नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि इस औषधि में मिश्री मिलाकर ले लेना, तो वो कहते हैं मिश्री की जगह चीनी डाल लूँ, घर में पड़ी हुई है तो वो भी मीठा ही। तो ये चीज़ वो समझ नहीं पाते कि मिश्री और चीनी में फ़र्क क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मिश्री और चीनी में फ़र्क क्या है, क्यों हम आयुर्वेद में मिश्री ही डालने को बोलते हैं। पहले चीनी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, हल्की सी, ज़्यादातर लोग जानते हैं चीनी क्या है, घर घर में आती है, मिलों में बनती है, कारखानों में बनती है। इसको बनाने के पीछे गन्ना मंगवाया जाता है, गन्ने का रस को बॉयल किया जाता है, उसी तरह सेम प्रोसेस होता है। बार बार इसको रिफाइन किया जाता है, ऊपर से जो गंदगी है इसके अंदर से सारा निकाल निकाल करके जो अपनी तरफ से, तो वो इसमें जो मैलापन है वो निकालते हैं कुछ केमिकल्स डाल के, या कई तरह की इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल डाली जाती है, केमिकल्स ही कहेंगे उसको हम। तो वो केमिकल्स एक तो चीनी को नेचुरल नहीं रहने देते, दूसरी बात उसमें केमिकल्स का असर आएगा, और जो बार बार रिफाइन कर दी गई उसने तो अपनी तरफ से मैल निकाली उसको क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए। लेकिन वो मैल निकलने के साथ साथ वो मैल है क्या, वो मैल जो बार बार निकाली गई वो दरअसल फाइबर ही था एक तरह का। वो एक तरह की शरीर को उसने जाकर के आधार देना होता है। चीनी अकेली एसिडिक होती है, तो वो जो मैलापन था उसके अंदर वो उसको खारा बनाता है। इसीलिए चीनी एसिडिक है और चीनी इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, हम पचा भी नहीं पाते। और फिर इसको डायरेक्ट एकदम बॉयल करते हैं, उसी वक्त इसको बना के सुखा के उसका दाना बना देते हैं, तो चीनी बन गई। अब मिश्री की अगर बात करें तो मिश्री भी चीनी से बनती है। ध्यान से सुनिएगा, बाजार में मिलों में जब चीनी बनाई जाती है तो एक चीनी रिफाइंड करके बनाई जाती है, बिल्कुल क्लियर, जिसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीनी बनती है जो कि थोड़ी मात्रा में रख लेते हैं, वो मैली रंग की चीनी होती, बूरा बोलते हैं उसको, खांड बोल देते हैं। बूरा चीनी हर कोई जानता होगा कि वो मैली सी होगी, पीली सी। वो मिलों में जो बनती है उसमें कोई केमिकल नहीं होता, वो एक कच्ची सी चीनी बना के वो भेज देते हैं बेचने के लिए। अब वो मिश्री बनाने वाले लोग इसी चीनी को खरीदते हैं, है तो गन्ने से बनी, लेकिन वो चीनी है उसको लेते हैं, मैली चीनी को, उसको कड़ाहे में डाल करके पानी डालते हैं ऊपर से, फिर से पानी डालते हैं ऊपर से, फिर उसको बॉयल किया जाता है घंटों घंटों तक बॉयल करके। जब एक तार की वो हो जाती है, फिर उसको वो अलग अलग जगह पे, जैसे कड़ाहों के अंदर धागा पे वो करके उसमें वो डाल देते हैं। 8 दिन तक उसको ढक के रखते हैं, 8 दिन तक हवा नहीं लगने देते। एक तो पहले बॉयल बहुत करते हैं, दूसरी बात उसको 8 दिन तक हवा नहीं लगने देते। तो कुल मिला करके वो चीनी जो है, पानी मिला के दोबारा उसको बनाया, उसमें थोड़ा दूध भी डलता है हल्की मात्रा में उसको सफ़ेद करने के लिए। हालांकि उसमें से मैल नहीं उतारते हैं, वो दूध डाल देते हैं उसमें हल्का सा, उसी चीनी के घोल में जब वो उबाल रहे होते हैं, तो उससे वो सफ़ेद हो जाती है एकदम चीनी। एक तो तासीर में ठंडी हो गई, एक केमिकल नहीं उसमें डाला, एक वो चीनी को फिर पानी डाल करके दोबारा नए सिरे से बॉयल किया, उससे वो बहुत हल्की हो जाती है, पचने में भी ठंडी माना जाता है, एकदम सुकून देने वाली है। प्यास का जो प्यास जिनको ज़्यादा लगती है, वो औषधि गर्म कर जाती है, उसमें सबको बैलेंस करने में काम आती है। ये फ़र्क है बेसिकली मिश्री और चीनी में। चीनी बनती वो भी चीनी से ही है, लेकिन किस तरह बनती मैंने बताया। फिर पतासा होता है एक, पतासा भी चीनी से ही बनता है, उसी तरह जैसे मिश्री बनती है ऐसे पतासा बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा मीठा सोडा या ऐसा कुछ मिला देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा अंदर से खोखला बन जाए, ताकि कोई भी दवाई अगर कोई उसमें डाली जाए बूंदों के रूप में आयुर्वेद की, तो वो चूस ले पतासा। और कई बार कोई दवाई तिखी होती है, तेज होती है, तो वो उसमें पतासे में डाल के ले लेने से वो गले में नहीं लगती दवाई, तो वो खाई भी आराम से जाती है। तो देखा जाए तो पतासा भी नुकसानदायक नहीं है, अच्छा है वो भी, लेकिन मिश्री की अपने ही गुण है। इसलिए आप मिश्री का आप समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा गुड़ और शक्कर में क्या फ़र्क है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।